यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म आ सकते, बालों से पकड़कर घसीटता है और मर्दों के पूरे दस्ते के अंदर उसको ले जाता है। इतना दुपट्टा उठा के फेंकती है। यंगस्टर तैयबा राजा जो सर वो पुलिस के आगे एहतजाज करती है कि पश्तून हूं। हमारे यहाँ जब बेटियां आती है ना तो उसको कहते हैं प्लेटलेट्स नहीं गिरे, कमर में दर्द नहीं हुई, अंदर चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाता है। आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। सर इंटीरियर मिनिस्ट्री पे मैंने अपने कट मोशंस दिए हुए हैं। ऐसा है कि सर यहाँ पे जो भी जैसे भी है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे आए हुए लोग। लेकिन सर कुछ अरसे से ऐसा होता है कि एक शख्स उभरता है पॉलिटिकल फैब्रिक पे पाकिस्तान पे, ना सर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है, ना उसकी कोई सियासी जदोजहद है, ना उसका सर कोई पोर्टफोलियो है। लेकिन हमें अचानक से पता चलता है कि पंजाब का एक निगरान वज़ीर आला आ गया है। जब वो निगरान वज़ीर आला आता है तो अचानक से पंजाब पूरा जो सूबा है 13 करोड़ का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, वो पुलिस स्टेट के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। और उसका काम है कि उसने निगरान वज़ीर आला होके पाकिस्तान के अंदर या सर पंजाब के अंदर उसने इलेक्शन करवाने, लेकिन वो इलेक्शन के अलावा हर वो काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। पहला काम वो ये करता है कि सर वो जुल्म जबर के पहाड़ पंजाब के लोगों के ऊपर तोड़ देता है। पंजाब के अंदर अबडक्शन स्टार्ट हो जाती है, पंजाब के अंदर चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात सर, पंजाब के सबसे बड़े सूबे में खवातीन पॉलिटिकल प्रिजनर्स बन जाती हैं। उनके खिलाफ सर पंजाब पुलिस उसी की माँ के ऊपर वहाँ पे लाठीचार्ज करती है, टीयर गैस इस्तेमाल करती है, वाटर कैनन इस्तेमाल करती है। और सर एक यंगस्टर तैयबा राजा जो सर वो पुलिस के आगे एहतजाज करती है कि शायद कोई शर्म आ जाए, अपना दुपट्टा उठा के फेंकती है, सर पश्तून हूं। हमारे यहाँ जब बेटियां आती है ना तो उसको कहते हैं कि तुम्हारी ये तो कत्ल भी हम माफ कर देते हैं, वोट क्या चीज है, इतनी इज्जत दी जाती है। सर जब वो आती है अपना दुपट्टा फेंकती है तो बजाय इसके ऑन कैमरा, बजाय इसके कि उसके सर के ऊपर दुपट्टा रख दिया जाता है कि एक बच्ची परेशान है, इस वक्त टीयर गैसिंग का वो है, शेलिंग उसके ऊपर हो रही है, सर उसके बजाय वो पुलिस ऑफिसर आता है, बालों से पकड़कर घसीटता है और मर्दों के पूरे दस्ते के अंदर उसको ले जाता है। फिर आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख लें, आप सनम जावेद को देख लें, हर वो खातून जो पॉलिटिकल अपना ओपिनियन देना चाहती है पंजाब के अंदर वो सर पुलिस गर्दी का शिकार हो जाती है। फिर उसके बाद सर जब बदतरीन मजालिम कर दिए जाते हैं तो बजाय इसके कि कोई उनके खिलाफ मुकदमा या कोई उनके जराइम के ऊपर जो है कोई उनका एहतसाब हो, सर क्या किया जाता है कि उनको डिमोट करने के बजाय प्रमोट कर दिया जाता है। और प्रमोट करने के साथ क्या किया जाता है कि सर उनको पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया जाता है। कोई अपने सफ में बताए कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी का है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी बन गया, वो सेनेटर भी बन गया, वो पीसीबी का चेयरमैन भी बन गया। सर उसको जो है वो रिवॉर्ड किया गया कि पंजाब के अंदर आप जितने मजालिम करते हैं पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है अब आपको इख्तियारात हासिल है। और इतना इख्तियार हासिल है कि यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म आ सकते हैं, दिन में 3 दफ़ा आते हैं, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ पे आने की जहमत नहीं करता कि उसके कट मोशन है कि कहीं उसको जवाब देना पड़े, क्योंकि सर वो अपने आप को जवाबदेह समझता ही नहीं है। अब सर जब मेरा इलेक्शन हो रहा था, सर ये सुनने वाली बात है, सर जब मेरा इलेक्शन हो रहा था तो मेरे कोऑर्डिनेटर जो कि सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत अच्छे वर्कर हैं, सर उनको 3 दफ़ा डाले वालों ने उठाया, खूब मारा पीटा। के दौरान जो है वो पुलिस ने उठा लिया। सर जब उसको पुलिस ने उठा लिया तो वो सर रात को हवालात में बैठा हुआ था। तो सर एक शख्स साइड पे उसके पास कुछ सामान था, हवालात के अंदर रो रहा था और सरसराई में बोल रहा था असते रुल गए, असते बर्बाद थी गए। सर उससे पूछा कि तुम क्यों यहाँ पे हवालात में हो? तो सर वो कहता है कि मैं रात को फिर रहा था, पुलिस ने मुझे कहा, साहब ने कहा सचो साहब ने कि सर मालिश करवानी है, इसको लड़के को पकड़ के लाओ, सर पैसे देंगे। सर उसने जब उसको मालिश की, जब वो पैसे मांगना शुरू किया, उसने कहा तेरी जुर्रत तुम मुझसे पैसे मांगते हो? तो उसको कहा सर तुम इसको 9 महीने में डाल दो। सर उसको भी मालशियों ने पालता है। या सर वो जिसने दहशतगर्दों का सरगना हो, किसी शख्स का सर ECL पे नाम नहीं आता। ECL पे अगर नाम है तो सर हमारे हैं, थोक के हिसाब से नाम डालो, में हर शख्स को ECL पे डाल दिया।
और सर उस शख्स को भी डाल दिया, सर उस शख्स को भी उन्होंने ACL पे डाल दिया जो कहता है एब्सोल्युटली नॉट कह के कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, जिसके जेल के अंदर प्लेटलेट्स नहीं गिरे, कमर में दर्द नहीं हुई, उसने सर 150 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर नहीं लिख के दिया कि मुझे बीमारी का बहाना बना के लंदन जाना है। सर एक सेकंड, सर उसको भी नहीं छोड़ा। सर दूसरा, उसके बाद सर इसकी तीसरा कारनामा मैं आपको बताती हूँ सर, इसका है जो हमारे खिलाफ जो है FIR दी जाती है। सर FIR क्या है? आप सर पूरा PPC उसके अंदर झंडा उठाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा करने पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली करने पर, सर जरा वो देखें, दफा देखें। पहला है जी झंडा उठाने पर दहशतगर्द, सर दूसरा है एंटी स्टेट, तीसरा है गद्दार, चौथा है कि सर शरपसंद। सर जब दिल नहीं भरा, क्योंकि 28 दफा पूरी PPC की डालनी थी, आप यकीन करें सर शर्म आती है। गाय चोरी का पर्चा मेरे ऊपर डाला कि मैंने कार की डिग्गी में, कच्चे के इलाके में गई, पक्के के डॉक्टरों को तो नहीं पकड़ सकते, मैं कच्चे के इलाके में गई ताराकुंबी से, नहीं सर, कार की डिग्गी में, नहीं सर प्लीज ऐसे ना करें। पे 3 मिनट सर, है, 3 4 मिनट सर 3 मिनट और दे दें सर। कार की डिग्गी में गाय डाली और सर मैंने चोरी कर ली। आप फिर नाम काट दें, दूसरे आपने 20 लिखे हुए कट मोशंस पे, उनके अब 3 के नाम काट दें। प्लीज 3 मिनिस्ट्रियां और करनी है इंक्लूडिंग दिस, 3 मिनट ही तो मांगे। वाइंड अप प्लीज, वाइंड सर 3 मिनट वाइंड अप कर, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज, इट्स मोर देन 7 मिनट्स प्लीज। जी सर। तो सर यानी कि जो दफात थी सर, झंडा उठाने पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली निकाले पर, इमरान खान का नारा लगाने के ऊपर, दहशतगर्दी के FIR के बाद इतनी दफात होगी कि सर गाय चोरी भी डाल दी, स्ट्रीट लाइट पे चार दिया और ATM मशीन तोड़ के सर उससे पैसे निकालने के अलावा सर गुजरावाला के अंदर 302 भी डाल दिया कत्ल के। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी ज़रताज गुल की कौमी असम्बली में इंतहाई जज्बाती तकरीर। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि माजी के अंदर तहरीक इंसाफ पर किस किस तरह के जुल्म किए गए, सब कुछ तमाम हरबे जो हो सकते थे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए, वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान करेंगे। उसके बाद हरियाणा डार के गिरबान तक हाथ डाला गया, उनके गिरबान को भी फाड़ा गया, वो वीडियोस भी इस कौम ने देखी। उसके अलावा आज ज़रताज गुल ने तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली और खड़ी खड़ी सुनाई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इस हुकूमत को कि आपके दौर हुकूमत के अंदर ये सारी फस्तायत होती रही और आप एक तरफ तो जमहूरियत के राग अलापते हैं और दूसरी तरफ आप एक सियासी जमात पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं, तो आप किस मुँह से अवाम के पास वोट लेने के लिए जाएंगे। ज़रताज गुल का मज़ीद कहना था कि अगर यही हालात रहे तो आपके लिए भी आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। ये हुकूमत हमेशा नहीं रहनी, हुकूमत में आज आप हैं कल हम होंगे। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो।